सोने का भाव 1 लाख रुपए तोला या कह लीजिए कि 10 ग्राम पहुंचने वाला है। आश्चर्य हो रहा होगा आपको, 1 लाख रुपए तोला। जी हाँ, 72,000 रुपये तो अभी चल ही रहा है 24 कैरेट का। अगर आप ज्वेलरी बनाने जाएंगे उसमें 22 कैरेट भी बनाएगा, आप GST जोड़ेगा, मेकिंग चार्ज जोड़ेगा, तो आपको एक तोले की चेन लगभग लाख रुपए की पड़ेगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 24 कैरेट के सोने के भाव की, जो कि मुझे लगता है 1 लाख रुपए पहुँचने वाला है। मैटर ऑफ टाइम है। कुछ लोग कह रहे हैं धनतेरस के दिन आप 1 लाख पे खरीदेंगे। लोग क्यों कह रहे हैं ये, इसको थोड़ा समझने की बात करते हैं। इस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट आई है। वो ये कहती है कि सोने में यहाँ से आगे काफ़ी बड़ी तेज़ी होगी। लेकिन आप थोड़ा समझिए कि पिछले कुछ समय में भाव में तेज़ी बनी कितनी है। अक्टूबर से अगर हम आप अब तक देखें यहाँ पे, तो गोल्ड में 33% की तेज़ी हो चुकी है। अक्टूबर के मध्य से अभी तक कितने कम महीने हुए, 6 महीने 7 महीने हुए हैं। और अगर आप फरवरी मिड से जोड़ें तो अब तक 21% की रैली बन चुकी है। चांदी भी साथ के साथ चल रही है, लेकिन हम लोग आज गोल्ड की ज़्यादा बात कर रहे हैं। 40-42% की रैली फरवरी से अब तक चांदी में भी हो चुकी है। एक बहुत बड़ी कमोडिटी फर्म है जिसका नाम है GSC कमोडिटी इंटेलिजेंस। वो ग्लोबली कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए वो डेटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उस पर सर्वे करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। तो उन्होंने करीब 250 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सर्वे किया पूरी दुनिया में, जो लोग गोल्ड वगैरह में, कमोडिटी वगैरह में ट्रेड करते हैं। सर्वे में ये पाया गया कि असली कारण जानना चाहते हैं क्यों इतना तेज़ी गोल्ड में हो रही। तो पहला कारण जो सर्वे में निकल के आया कि जो पूरी दुनिया में डेट सरकारों ने ले रखा है वो बहुत बड़ा। दरअसल कोविड के समय से ही खूब नोट छापी गई थी, पैसे डाले गए थे। इंडिया में तो उतना नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका में, यूरोप में और चाइना में सब जगह खूब पैसे छाप के लिया गया। तो यानी एक तरीके से वो डेट बहुत बढ़ा। और इस वक्त जो डेट है पूरी दुनिया में वो 307 यानी 307 ट्रिलियन डॉलर्स। दोबारा सुन लीजिए, 307 ट्रिलियन डॉलर्स, भारत की GDP के बराबर। इतना ज़्यादा लोन पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकर्स ने लिया। तो जब डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक रिस्क बनने लगता है और उनको लगता है कि इसकी वजह से बहुत दिक्कत होगी। तो सेंट्रल बैंक्स ने बहुत बोरोइंग की, करेंसी को संभालना मुश्किल हो रहा, फिर ब्याज दरें बढ़ाई गई चूँकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने लगा। तो एक पहला कारण था कि डेट बहुत बढ़ा। दूसरा कारण ये कि उसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ रही है, रेट ऊपर करने पड़ रहे हैं बार बार, क्योंकि सिस्टम में बहुत पैसा डाला गया। और तीसरा कारण ये था कि डी-डॉलराइजेशन, यानी डॉलर को हेज करने के लिए सेंट्रल बैंकर्स ने, दुनिया के अलग अलग केंद्रीय बैंकों ने, सरकार के केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक, अमेरिका का फेडरल बैंक, उन लोगों ने सोना खरीदा है। खूब सारा सोना खरीदा है दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंकर्स ने, क्योंकि अब तक रिजर्व करेंसी डॉलर मानी जाती थी। लेकिन डॉलर में चूंकि वीकनेस आने की संभावना थी, यूएस की इकॉनमी में बहुत डेट ले रखा था, तो डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर का रिस्क कम करने के लिए लोगों ने गोल्ड खूब बड़ी मात्रा में खरीदा। तीसरा ट्रेंड आम आदमी में देखा गया। जो रिटेलर है, हमारे आप जैसे लोग हैं, इन्होंने भी पूरी दुनिया में खूब सोना खरीदा है, जेवर के फॉर्म में, बिस्किट के फॉर्म में, कॉइन के फॉर्म में, बार के फॉर्म में, और गोल्ड की खूब बाइंग देखी गई। पेपर गोल्ड भी बहुत बिका। ETF वाले जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उन्होंने भी खूब गोल्ड खरीदा। तो सेंट्रल बैंक की तरफ से बाइंग हुई, रिटेलर की तरफ से बाइंग हुई, इंस्टीट्यूशन की तरफ से बाइंग हुई। और ये बाइंग इसलिए हुई क्योंकि डॉलर को सिर्फ नहीं हेज करना के सामने हेज नहीं करना था, गोल्ड भी रखना था। और ये इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया भर में जो डेट लिया गया उसकी वजह से एक रिस्क क्रिएट हुआ। ये उस सर्वे में निकल के आया। अब इस सर्वे को वेरीफाई करते हैं, कैसे ये मान लिया जाए कि ये सारी बातें सही। तो चूँकि गोल्ड का जो सेंट्रल बैंक का है वो तो डेटा है, आप कहीं भी देख सकते हैं। कॉस्को नाम की एक रिटेल कंपनी है अमेरिका में। कॉस्को ने बताया कि 24 कैरेट के गोल्ड बार जो हैं सितंबर से लेकर के अब तक जैसे ही वो अपने शॉप में लेके आते हैं विद इन मिनट बिक जाते हैं। विद इन मिनट ऐसे निकल गया, लोग खरीदते हैं। 20 करोड़ डॉलर का हर दिन वो हर महीने वो बेचते हैं और उनको उम्मीद है कि 50% और बढ़ेगा कॉस्को में। ये तो मैं दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर की बात कर रहा हूँ। आप भारत में देखिए, सेनको गोल्ड का बिजनेस अपडेट देखिए,
टाइटन का बिजनेस अपडेट देखिए, ज्वेलरी खूब बिक रही है, बार्स खूब बिक रहे हैं, तो रिटेल में लोग गोल्ड खूब खरीद रहे हैं। अब इसकी वजह से गोल्ड में अभी रुकने की संभावना दिख नहीं रही है। और जो जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में तनाव, रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव, अब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर रशिया के ऊपर मेटल्स पे सैंक्शंस भी और लगा दिए हैं। तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, डॉलर के सामने गोल्ड को भी रिस्क हेज करना, बढ़ती महंगाई और दुनिया के सेंट्रल बैंकों के ऊपर, केंद्रीय सरकारों के ऊपर रादर खूब जो कर्ज बढ़ रहा है, उसकी वजह से गोल्ड की बाइंग बहुत हो रही है। और गोल्ड की उतनी सप्लाई नहीं, माइनर्स के पास उतना गोल्ड है नहीं, इसलिए गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। अब गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है दुनिया का, उसने कहा है कि उसको लगता है कि इस साल 24 के दिसंबर तक गोल्ड का भाव $2700 तक जा सकता है। उन्होंने अपना टारगेट $2300 का बढ़ा के सीधे 2700 कर दिया है। कई और छोटे छोटे ब्रोकरेजेस हैं जो ये कह रहे हैं कि ये $3000 तक जा सकता है। और चार्ट पे अगर आप टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो उसने वो ब्रेकआउट ले लिया है जो कई वर्षों बाद देखने को मिला है। तो इसलिए मैंने कहा था जब रुपये में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 लाख रुपए तक जाने की पूरी संभावना इस वक्त के डेटा के हिसाब से दिख रही है। पता नहीं कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 1 लाख रुपए तोला सोना खरीदने के लिए आप तैयार हो जाइए।